जय श्री श्याम सभी को। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग जो है बढ़िया होंगे। देखिए, मैं इतने दिन से वीडियो नहीं बना पा रहा था, उसका कारण है क्योंकि भाई मेरे साथ थोड़ा सा जो है बुरा हादसा हो गया। हादसा ये है कि जो मैंने वीडियो बनाई थी, ये जो देख रहे हो आप स्क्रीन पे चल रही है, कई तकरीबन इसे हो गया 1 महीना, और उस बात को हो गया लगभग 20 दिन। तो 8 दिन पहले ये वीडियो बनाया था। उसके बाद हमारा मतलब जो 8 महीने हो गए थे, तो हम गए थे वहाँ पे अल्ट्रासाउंड कराने सरकारी अस्पताल। वहाँ पे एक मेरा दोस्त ही है, तो उसके पापा कुछ हैं अस्पताल में, तो मुझे लगा जब मेरे जानने वाले हैं तो उनके थ्रू जाते हैं। पहले ही मेरे पापा ने वहाँ पे आँख बनवाई थी सरकारी अस्पताल में। मैंने उनसे मना किया था भाई प्राइवेट में बनवाना, तो उनकी आँख भी वहाँ पे ख़राब हो चुकी है। उन्होंने बनवाया इसके कुछ एक साल 3 महीने बाद मेरे पापा की भी आँख जो वहाँ पे ख़राब हो गई थी। मैंने जाना नहीं चाह रहा था, लेकिन फिर दोस्त ने कहा कि मशीनें नई आ गई हैं और अब बढ़िया है सब कुछ अस्पताल में, तो मैंने कि चलो करा लेते हैं भाई, है ना। 800 रुपये 900 रुपये जो भी खर्च हो रहे हैं, 1000 रुपये वो बच ही जाएंगे। तो हम अस्पताल गए, तो सरकारी अस्पताल वाले क्या कहते हैं डॉक्टर के, भाई इसका तो टाइम हो गया और इसको जो है अब आपको डिलीवरी करानी पड़ेगी। तो मैंने चलो डिलीवरी करा लेते हैं। डिलीवरी के लिए वो अंदर ले गए, तो जो मेरे दोस्त की मम्मी थी उन्होंने थोड़ा सा जो है झूठ बुलवा दिया कि भाई पेशेंट को शुगर नहीं है। तो डॉक्टर की भी वहाँ पे गलती नहीं है, तो वो कह रहे भाई ऑपरेशन से जो है हो जाएगा। वो बोली कि लड़का है भाई 500 रुपये मुझे मिठाई की चाहिए। तो हमने कि 500 छोड़ो, 1000 देंगे, आप करो। फिर उसके बाद जो है उन्होंने झूठ बोल दिया कि इसे शुगर नहीं है। बात को मेरी मम्मी ने जाके वहाँ पे कहा कि जो है इसे तो शुगर है। जब उन्होंने कहा कि भाई इसे शुगर है, और डॉक्टर ने जो है वहाँ की वो भड़क गई। वो कह रही जब शुगर है तो तुम झूठ क्यों बोल रही थी। तो जो मेरी दोस्त की मम्मी है उन्होंने ये झूठ बोला था। तो वहाँ से जो है हमें इन्हें निकालना पड़ा। कोई वहाँ पे आशाएं होती हैं, 2-4 आशा आपको मिल जाएंगी। आपका केस बिगड़ा होगा तो वो खुद ही आ जाएंगी। वहाँ पे खतरनाक दलाल भी होते हैं, ऐसा मुझे कहा था कि भाई दलाल मिलेंगे आपको, बच के रहना, ये लुटवा देंगे। लेकिन वहाँ पे एक आशा मिली, काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी वो लेके गई हमें। एम्बुलेंस भी उन्होंने इंतज़ाम कर रखा था। उन्होंने बताया कि मेरे साथ चलो, मैं दोनों को सेफ बचा लूँगी, डिलीवरी अच्छे से करवा दूँगी। तो वो हमें ले गई। बूढ़े के चौराहे पे एक अस्पताल है, MK हॉस्पिटल करके, वहाँ पे। तो वहाँ पे दोनों का मतलब ऑपरेशन हुआ, डिलीवरी हुई, काफ़ी ज़्यादा ठीक रही है। नॉर्मली मतलब छोटा ऑपरेशन से बेबी हो गया। अब आती है बात खाटू श्याम बाबा की कि हमारे साथ चमत्कार हुआ या नहीं हुआ। तो हमारे साथ चमत्कार तो हुआ, मैं काहे झूठ बोलूँ, क्योंकि 15 मिनट तक बच्चे में सांस नहीं आई। देखो ये हंस रहा है। मैं क्यों हंसता भाई, मैं तो तू हंस रहा। अबे छींक रहा हूँ। ठीक रहा। तो 15 मिनट तक बच्चे में जो सांस नहीं आई। तो वो बोले कि जल्दी से चौराहा ब्लॉक करो और इसे जो मशीन में लेके जाना है। तो मैंने ठीक है, मैंने चौराहा ब्लॉक करने के लिए, जैसे वहाँ पे पुलिस वाले खड़े थे, उनसे कहा भाई चौराहा ब्लॉक करवाओ, बच्चे को यहाँ से निकालना है। तो वो बोले कि जाइए अपना काम करिए। मैंने बच्चा हमारा है और यह है तुम्हारी सेवा वेवा। मैंने थोड़ा सा उन्हें सुनाया और उन्हें सुना के फिर मैंने खुद ही रास्ता ब्लॉक करने लगा। लेकिन उसके बाद जो है मैं अस्पताल में जैसी बेबी के लिए गया, तो वो बोले कि बच्चे में सांस आ गई। यानी कि 15 मिनट तक बच्चे में कोई सांस नहीं, बिल्कुल मृत पैदा हुआ, ऐसा समझ लो। तो बच्चे में चमत्कार हुआ, 15 मिनट बाद उसे सांस आ गई। तो डॉक्टर से हमने कहा कि इसे मशीन में ले आएँ, तो बोले ना हम अपनी मशीन में रख देते हैं, यहाँ पर मशीन है। तो हमने कि रख दो। उन्होंने मशीन में रख दिया। मशीन में रखने के बाद 2 घंटे उन्होंने, 4 बजे वो पैदा हुआ, 2 घंटे पास रखा, 6 बजे हमें दिया। हमसे बोले लड़का हुआ है और इसका जो है भैया तुम्हें वो देना पड़ेगा इनाम। तो हमने कि चलो खुशी तो है ही, दे दो। तो सब डॉक्टर ने को 500 दिए, मतलब जिन्होंने ऑपरेशन करा था, और जो जितना भी वहाँ पे स्टाफ था सबको दिए थे। लेकिन एक को नहीं दिए, वो थी झाड़ू मारने वाली वहाँ पे। तो जो झाड़ू मारने वाली थी उन्हें हमसे 200 रुपये मांग रही थी, हमने नहीं दिए। तो वो किलस रही थी। मुझे लगता है उसका भी थोड़ा सा जो है असर पड़ा होगा। पूरी रात वो किलसी, क्योंकि हम पे पैसे बचे नहीं थे। लगभग मान के चलो 90,000 रुपये हमारे खर्च हो चुके थे अब तक। तो जहाँ 800 बचाने के लिए हम गए थे सरकारी अस्पताल, को भी जानकारी की वजह से, तो वहाँ हमारे 90,000 रुपये खर्च हो गए। मतलब 50 तो हुए थे जब, और 40 हुए थे उससे पहले, जब बोतलें चढ़ रही थी 2.5 महीने के अंदर। तो ऐसे कुछ 90,000 रुपये हमारे खर्च हो गए। तो 20 हुए थे हमारे वहाँ MK हॉस्पिटल में, और लगभग 30 लग गए हमारे बच्चे को मशीन में रखना है। उसके इंजेक्शन लगे, 2 दिन रहा था बच्चा। तो ऐसे करके 50,000 जब उठे और 40,000 उठे उससे पहले।
तो मैं आपसे यही कहूँगा कि चाहे उधार ले लेना, लेकिन सरकारी अस्पताल के चक्कर में मत पड़ना। मैं तो जाता ही नहीं हूँ अस्पताल, बस ये है कि मेरा एक दोस्त था, मैंने कि चलो वो है, तो उसके चक्कर में मैं चला गया था, क्योंकि मुझे पता है सरकारी अस्पताल में भले ही सरकार बदल गई है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो गया है, अब आप चमचमाता हुआ दिखेगा, जैसे थोक वोक होता था वो भी नहीं दिखेगा, आपको प्राइवेट जैसा फील होगा सब कुछ। लेकिन जो डॉक्टर्स का स्टाफ है, जो वहाँ का स्टाफ है, वो तो वहाँ का पुराना ही है। स्टाफ सर्विस अच्छी नहीं दे रहा है। हाँ, वो तो मतलब पुरानी है ना, तो वो तो जैसे हैं वैसे हैं। वहाँ पे कई जने कह रहे थे कि भाई रिश्वत दे देना, मैंने कहा भाई सरकारी अस्पताल है तो रिश्वत काहे की। तो एक बार की बात बताऊँ, कुत्ते ने काटा था मेरी बहन को, छोटी वाली को, तो हम इंजेक्शन लगवाने गए थे, इंजेक्शन कुत्ते काटे वाला। तो जब इंजेक्शन लग के हम जा रहे थे तो वो बोले बहन जी 10 रुपये दे जाओ। तो मम्मी बोली किस बात के? वो बोले अरे इनाम ही दे जाओ। तो ऐसे करके तो मतलब वो रिश्वत मांगते हैं। तो मतलब कुल मिला के ये है कि सरकारी अस्पताल में भी अगर आप पैसा खर्च करोगे साइड से तो आपको सर्विस अच्छी मिल जाएगी। बाकी हमें तो भाई, हमने कभी ना तो इलाज कराने में जाता हूँ और ना ही मैंने कभी किसी को रिश्वत दी, तो मैं क्या ही रिश्वत देने की नॉलेज रखता। तो ऐसे हमारा काम बिगड़ गया। एम्बुलेंस वाले ने 2-2.5 किलोमीटर लेके गया वो अस्पताल और उसने लिए हमसे 600 रुपये। मतलब ये समझ लो कि आपका केस बिगड़ा सरकारी अस्पताल में तो आपको काटने के लिए बहुत सारे लोग खड़े हैं। तो हमारे साथ बहुत ज़्यादा बुरा हुआ वहाँ। तो ये थी मेरे साथ जो घटना हुई। और उसके बाद मैं बताऊँ, 6 बजे जब उन्होंने बेबी दिया तो लगभग रात को 12 बजे तक मैं भी वहाँ पे था। तो सही था, बिल्कुल बढ़िया, रो रहा था, है ना। फिर वो सो गया, सब कुछ ठीक चल रहा था। हमने कहा नॉर्मल है, तो हमें ज़्यादा कोई दिक्कत हुई नहीं। उसके बाद मैं और मेरा परिवार घर आ गया, वहाँ रह गए 4 जने। और एक दिक्कत मुझे ये भी, तो वो है हॉस्पिटल चौराहे पे। तो मुझे लगा कि हो सकता है हवा ववा का चक्कर हो, क्योंकि रात को 12 बजे उसकी तबीयत बिगड़ गई। हम निकले हैं और तब 1 घंटे बाद तबीयत बिगड़ गई। तो उसे लेके गए आईसीयू में। आईसीयू में ले जाने के बाद मुझे 3 बजे फ़ोन आता है कि उसकी तबीयत बिगड़ गई, उसे आईसीयू में ले गए बच्चे को। तो मैं फिर गया, मैंने कि देखूँ क्या हुआ है। देखा तो बच्चों ऑक्सीजन पे रखा था। तो डॉक्टर बोले घबराने की कोई बात नहीं है, ऑक्सीजन पे है, सुबह तक सही हो जाएगा, 24 घंटे रहेगा। मैं चलो तो ठीक है। 8,000 रुपये उनने मशीन में रखने के लिए ले लिए। मैं चलो कोई बात नहीं। उसके बाद अगले दिन को वो कहते हैं कि भाई साहब इसे जो वेंटिलेटर पे रखना पड़ेगा, क्योंकि ये खुद से सांस नहीं ले पा रहा। तो मैंने कि चलो वेंटिलेटर पे रखो। तो उन्होंने जो है अगली दोपहर को 12 बजे उसे रख दिया वेंटिलेटर पे। वेंटिलेटर पे रखने के बाद 4-4 हज़ार के उसे इंजेक्शन लग रहे थे बच्चे को। मतलब 16,000 तो वही हो गए 2 दिन के मशीन के, और 4-4, 5-5 हज़ार के इंजेक्शन, दवाई, ये जाने क्या क्या लगा। कुल मिला के 30 से 35 हज़ार रुपये का बिल बैठ गया था बच्चे का। और अगले 2 दिन बाद वो शाम को उन्होंने कहा ख़त्म हो गया, मतलब हमारा जो बेबी था वो एक्सपायर हो गया। तो भैया उनके माँ और बाप का तो बुरा हाल था ही, रो रो के। फिर मैंने समझाया, जबकि मैं मामा था, रोना था मुझे भी, क्योंकि मैं इतने दिन से उसके लिए भागा फिर रहा था। 2 दिन और हाथ में रिया वो बेबी, मतलब 6 घंटे हमारे हाथ में रिया, तो उससे प्यार हो गया था। तो वही 20 दिन से मैं अफसोस में था। मैंने सोची वीडियो कैसे बनेगी, कैसे बनाऊंगा, नहीं आ रहा था दिमाग में कोई आइडिया, नहीं इच्छा कर रही थी। लेकिन अब हम फ्रेश हो चुके हैं और उस सदमे से बाहर आ चुके हैं। तो फिर से आपको नए नए कंटेंट देखने को मिलेंगे। वीडियो में यहाँ तक आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही नहीं, मतलब अच्छे वीडियो के साथ, जानकारी वाले। तब तक के लिए बाय बाय।